बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। समर स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी रिफ्रेशिंग से ड्रिंक की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ साबूदाना ड्रिंक, जिसको आप एक बार बनाएंगे बार बार बनाएंगे। बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही हेल्दी सा ये ड्रिंक है और बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग भी है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम जेली तैयार करेंगे। उसके लिए 1 कप मैंने पानी ले लिया था। जैसे ही बॉयल आ गया पानी में तो उसमें हाफ पैक मैंने स्ट्रॉबेरी जेली का डाल दिया था। अब इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बस अब इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये जो पाउडर हमने इसमें ऐड किया है ना, वो पानी में अच्छी तरह से हल नहीं हो जाता। तो ये देखिए पाउडर जो हमने ऐड किया था अच्छे से मिक्स हो गया। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और ये जो मिक्सचर है ना जेली का, ये हम डाल देंगे एक दूसरे कंटेनर के अंदर। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं कंटेनर में। उसके बाद जो है हम इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा ना, वैसे ही इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो बस इसको अब मैं रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक दूसरा बाउल ले लिया। इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैं डालूंगी कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर भी मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अंदर हाफ कप मैंने दूध ऐड कर दिया है। अब दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको घोल लिया कस्टर्ड को। तो बस इसको भी अब मैं एक तरफ रखती हूँ और हम चलते हैं अब अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है। मैं यहाँ पर खुले दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो टेट्रा पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस दूध में अब हम बॉयल आने देंगे, लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इलायची पाउडर। यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है और उसके साथ ही यहाँ पर मैं डालूँगी 1/3 कप चीनी। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें चीनी की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मेजरमेंट है, बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा। अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं चीनी। तो बस अब इसको हमने थोड़ा-सा मिक्स कर दिया है। अब दूध में हम 2 से 3 बॉयल आने देंगे ताकि दूध अच्छे से गाढ़ा भी हो जाए थोड़ा। तो ये देखिए दूध में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं और ये थोड़ा-सा थिक भी होना शुरू हो गया है। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे, लेकिन फ्लेम को मैंने पहले थोड़ा-सा लो कर दिया है। अब कस्टर्ड को जो हमने घोल के रखा हुआ था, वो मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी ताकि नीचे ही बैठा हुआ है ना, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए दूध में। तो बस अब थोड़ा-थोड़ा करके हम कस्टर्ड पाउडर डालते जाएँगे, इसको स्टर करते जाएँगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। तो ये देखिए, सारा कस्टर्ड पाउडर मैंने डाल दिया है और ये थोड़ा थिक भी होना शुरू हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसको हमने कुछ देर के लिए और पकाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो बस इसको हम थोड़ा-सा स्टर भी करते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। तो ये देखिए कस्टर्ड मिल्क जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। बस अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, उसको रूम टेम्परेचर में आने देंगे। उसके बाद मैं इसको 2 घंटे के लिए ना फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए। तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच ले लिया बेसल सीड, जिसे हम तुख्म लंगा भी कहते हैं। बस आधा कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और इसको अब मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना पानी में भिगो के रख दूँगी। तो बस इसको एक साइड में रख देते हैं। दूसरी तरफ मैंने पैन में पानी रख दिया था 2 कप तकरीबन, और उसमें हाफ कप मैंने डाल दिया साबूदाना और इसको मैं अच्छी तरह से स्टर करूँगी और इसको मैं पका लूँगी तब तक जब तक ये अच्छी तरह से गल नहीं जाते, यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गए हैं और ये कुछ पकना भी शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए कुछ-कुछ दाने पक रहे हैं इसमें। तो बस इसको पकने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाएँगे। तो इसको हमने मीडियम आँच में पका लिया है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा जो साबूदाना है वो तैयार हो गया है। बस अब इसको मैं एक छन्नी में डाल दूँगी ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, उसको लेकर अब हम एक छन्नी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद हम इसका पानी जो है ना, गर्म पानी, वो निकाल लेते हैं पहले इस तरह से, और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम थोड़ा-सा ठंडा पानी भी डालेंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए। तो ये पानी डालने के बाद ये ठंडा पानी भी मैं अच्छी तरह से छन्ने से गुज़ार लूँगी और उसके बाद इसको हम इसी छन्ने में रहने देंगे ताकि इसका एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारी जेली भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेते हैं स्क्वायर शेप में। तो छोटे-छोटे पीसेज़ में मैं इसको कट कर रही हूँ और ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी जो जेली है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए। तो सारी चीज़ें हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। तो बस चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए दूध भी हमारे अच्छे से चिल्ड हो गया। जब ये रूम टेम्परेचर में आया था ना, तो मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया था 1.5 से 2 घंटे के लिए और ये अब अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे साबूदाना जो हमने अभी बना के रखा था छन्ने में डालकर।
तो ये सारा का सारा जो है वो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। साबूदाना ऐड करने के बाद इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह चम्मच की मदद से मिक्स कर लें, लेकिन इसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा, तो उसकी बजाय आप यहाँ पर हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मदद से ना बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाएगा दूध के अंदर। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से साबूदाना जो है वो दूध में मिक्स हो गया है। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जेली। तो ये आधी से ज़्यादा जेली जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी, बाकी की हम रख देंगे थोड़ी-सी गार्निशिंग के लिए। और जेली को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से कटे हुए पिस्ते ऐड किए हैं, आप चाहें तो बादाम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पिस्तों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी सा हमारा ड्रिंक रेडी है। आइए इसको अब हम सर्विंग ग्लासेस में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्विंग ग्लास लिया है, इसमें हम थोड़ा-सा डालेंगे बेसल सीड जो हमने भिगो के रखा हुआ था पानी में, उसके बाद थोड़ी-सी जेली मैंने ऐड की है। उसके बाद इसके अंदर हम अपना हेल्दी सा ड्रिंक ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी, बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ये ड्रिंक है जिसको आप एक बार बनाएँगे, बार-बार बनाना चाहेंगे और ये साथ ही बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग भी है, यानी एक ग्लास आप इसको पिएँगे ना तो फिर आपको और कुछ खाने-पीने की तमन्ना नहीं रहेगी। ये इतना हेल्दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।